मित्रों, जय माँ भारती, जय सनातन। अभी फ्रांस में जो मुकदमा चालू है राफेल डील में दलाली को लेकर के, इस विषय पर बहुत से अंधभक्त हैं जो कह रहे हैं कि फेक न्यूज़ है। तो इस विषय पर हम कहना चाहेंगे कि भाई, न हम फ्रांस गए न आप फ्रांस गए, तो अब पता नहीं ये सही न्यूज़ है या गलत न्यूज़ है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो मोदी की स्थिति है, अगर हम मोदी की स्थिति पर ध्यान दें तो इन्होंने क्या कहा था 2-3 साल पहले कि ये जो विकलांग हैं ये दिव्यांग हैं। हम फ्रांस की बात नहीं करते, हम वर्तमान में अभी की बात करते हैं, है ना, अभी की हम बात करते हैं। ये जो दिव्यांग बोला इन्होंने ब्रिटेन के इशारे पर विकलांगों को, तो आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इन्होंने क्यों बोला? इन्होंने जो बोला है वो सनातन परंपरा के नाश करने के लिए बोला है, क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में अध्याय 10 में दिव्य योग की बात की है। और लोग कहेंगे कि अगर दिव्यता ऐसी होती है तो हमें दिव्यता की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें दिव्यता की कोई आवश्यकता नहीं है, दिव्य विभूति बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर दिव्यता ऐसी होती है तो यानी कि सनातन परंपरा का नाश करने के लिए ये इन्होंने ब्रिटेन के इशारे पर षड्यंत्र के तहत विकलांगों को दिव्यांग कहा। तो ये सनातन परंपरा का नाश करना, सनातन परंपरा से गद्दारी और सनातन परंपरा के खिलाफ काम करना है कि नहीं है? हमें सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए। मैं सनातन सेना प्रमुख, संस्थापक, जो लोगों से हमारा आग्रह है, मित्र बंधुओं जितने भी अपने सनातनी हैं, जो सनातन परंपरा के संरक्षक हैं, सनातन परंपरा के रक्षक हैं, उन सभी से हमारा आग्रह है कि इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक भेजो। उनमें जो अंधभक्त होंगे, जो बगैर देश का हित सोचे, बगैर सनातन परंपरा का हित सोचे, बगैर समाज का हित सोचे, बगैर परिवार का हित सोचे, बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई को नज़रअंदाज करते हुए, बढ़ती हुई देश की समस्याओं को नज़रअंदाज करते हुए, देश में सरकारी संस्थानों को बेचकर निजीकरण करने की व्यवस्थाओं को देखते हुए भी जो लोग हर बात को नज़रअंदाज करके केवल मोदी का समर्थन कर रहे हैं, अंधभक्ति कर रहे हैं, उनसे हमारा सबसे यही प्रश्न है कि अगर मोदी सही हैं तो मोदी का साथ दिया जाएगा, लेकिन ये जो देश की समस्याएं हैं 7 साल में, अगर मोदी सही होते तो ये सारी समस्याएं क्यों पैदा होती? विकलांगों को ये दिव्यांग क्यों कहते हैं? हमें विकलांगों से कोई गुरेज नहीं है ना, विकलांगों से किसी प्रकार की हमें तकलीफ़ है ना, घृणा है, सम्मान है उनके लिए हमारे हृदय में कि वो कष्टकारी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन इन सब बातों को देखिए, इसके पीछे जो षड्यंत्र चल रहा है उसको देखिए। इस मुद्दे से हमने इस बात को आज उठाया है। आने वाले 40-50 सालों के बाद जो नई पीढ़ियां आएंगी वो यही तो बोलेंगी ना कि अगर दिव्यता ऐसी होती है और मतलब दिव्यांग लोग ऐसे होते हैं, जिनके दिव्य अंग हो जाते हैं वो ऐसे होते हैं, तो जो दिव्य विभूति बन जाती होंगी वो कैसी होती होंगी? हमें दिव्य विभूति और दिव्यता से कोई लेना देना नहीं, यानी कि सीधा सनातन परंपरा का नाश है। सनातन परंपरा का नाश क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो भी ओजवान, तेजवान, ज्ञानवान, जितनी भी दिव्य विभूतियाँ हैं, भगवान ने कहा उनको मेरा ही रूप जानो, और मनुष्यों में मैं राजा हूँ,
यानी कि जिसकी भक्ति, साधना, परमार्थ, सेवा, तपस्या ये सब बढ़ जाएगी, सद्गुण बढ़ जाएंगे जिसमें, तो अपने आप समाज सेवा करते हुए, परमार्थ करते हुए आगे बढ़ता, ऊपर उत्थान करता हुआ चला जाता है, उच्च पदों की प्राप्ति कर लेता है, उच्च मान मर्यादा की प्राप्ति कर लेता है। उन लोगों से इन क्रिश्चियनिटी के पोषकों को, क्रिश्चियनिटी वालों को तकलीफ़ रहती है, क्योंकि वो इन लोगों की अंधभक्ति को तोड़ देते हैं, अंधभक्ति को चलने नहीं देते हैं। तो इसलिए हमारा सबसे अनुरोध है, जितने भी अपने सनातन परंपरा के पोषक मित्र वास्तव में हैं, उन सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि जैसे ही ये वीडियो आप तक पहुँचे, इसको अपने सभी मित्रों, रिश्तेदारों, सहयोगियों सबको भेज दो। इस वीडियो को वायरल कर दो, जन जन तक पहुँचा दो। और जितने अंधभक्त हैं वो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो उस पर रिप्लाई दें कि क्या मोदी ने सही किया। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9129474896। वीडियो स्टॉप करके फिर से लिख लीजिए, 9129474896। अगर इस बात का हमें सही जवाब मिल जाए, हम संतुष्ट हो जाएं, तो हम मोदी का समर्थन करेंगे। जो 7 साल में समस्याएं इन्होंने पैदा की उसको हम भूल जाएंगे। लेकिन इन्होंने विकलांगों को दिव्यांग क्यों कहा, किस षड्यंत्र के तहत कहा? अगर षड्यंत्र नहीं था तो क्या था ये? इसका मुझे केवल जवाब चाहिए। और अगर अपने जितने भी सनातनी मित्र बंधु भाई हैं, जो भी हमारे सनातनी परिवार हैं, उन परिवार में जितने भी हमारे सनातनी सदस्य हैं, वो सभी हमारा नंबर सुरक्षित करके रख लें। किसी भी तरह की समस्या आती है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो सांसारिक हो, कानूनी हो, इस बात को ध्यान कर लीजिए कि आज से हम हिंदू नहीं हैं। ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं हिंदू लॉ में कि सनातन परंपरा का नाश हो जाए। इसलिए हम हिंदू नहीं हैं, हम सनातनी हैं। इसको तय मान लीजिए। और जो हिंदू बन के चल रहा है, अपने आप को हिंदू कहेगा, हिंदू मानेगा, हिंदू लिखेगा, हिंदू कानून के अंतर्गत चलेगा, उसकी किसी भी समस्या से हम सनातनियों को कोई मतलब नहीं है। हिंदू लॉ के जितने भी कानून हैं, आप जान रहे हो कैसे कैसे खराब कानून बन रहे हैं परिवार और समाज को तोड़ने के लिए। हम अपनी सनातन परंपरा के अनुसार चलेंगे, सनातन धर्म को ही मानेंगे, सनातन संस्कृत के हिसाब से चलेंगे। हमारा कोई किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्ध, पारसी, फारसी से कोई गुरेज नहीं है, किसी से कोई वैर भाव नहीं है। सब सनातन से ही निकले हुए हैं, जिसका जो मन कहे वो करे। लेकिन हम सनातनियों से सहयोग की वो आशा तब तक ना करें जब तक कि वो शुद्ध सनातनी नहीं बन जाता है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए। जो मेरा प्रश्न है उसको हर एक तक पहुंचाइए। और आप चाहें तो हमारे फेसबुक के ग्रुप ज्योतिष व कुल देवी पूजन से चमत्कारी आराम तक ऋषि परंपरा, इस ग्रुप से, हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाइए। और इस फेसबुक ग्रुप से जुड़कर आप सभी लोग कुल देवी देवताओं की पूजा सेवा करिए। अगर आपके घर में माता पिता भूखे हैं, बाहर आप भंडारा कराओगे तो लोग और पशु पक्षी खा लेंगे, कीड़े मकोड़े खा लेंगे। लेकिन देवी देवता त्रिकालदर्शी अंतर्यामी होते हैं। अगर आप देवी देवताओं की सेवा बाहर करने जा रहे हो, घर में कुल देवी देवता पूजा नहीं पा रहे, तो बाहर देवी देवता पूजा नहीं लेते हैं। और जब पूजा लेंगे नहीं तो सहयोग करेंगे नहीं। पूजा लेने का मतलब होता है आहार लेना। कहते हैं पेट पूजा किया कि नहीं किया, मतलब आहार लिया कि नहीं लिया। पूजा लेने का मतलब आहार लेना, पूजा देने का मतलब आहार देना है। कुल देवी देवताओं को पूजा दीजिए, तभी बाहर के देवी देवता, बाहर की शक्तिपीठ पर पूजा सेवा स्वीकार होगी। तभी आपको देवी देवताओं से सहयोग और लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। जय सनातन, जय माँ भारती, जय जवान जय किसान। जो भी मित्र ग्रुप से जुड़ना चाहें फेसबुक पर सर्च करके जुड़ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर को सर्च में फेसबुक पर डालिए, यूट्यूब चैनल पर डालिए और जुड़िए। इसके साथ में
अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो हमें हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, हम आपको लिंक भेज देंगे।